प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। एक ही बात है। सुबह ही बैठा था हुँ, तो बैठे बैठे अचानक 2 घंटे मेरे निकल गए। हुँ, उसके दौरान ये शरीर का तो मेरे को शुद्ध ही रही नहीं, भूल गया। और हुँ, मन के विचार जो मेरे सामने एकदम ऐसे दौड़ रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि भाई ये विचार सब दौड़ रहे मेरे सामने, हाँ, दौड़ रहे और मैं देख रहा हूँ। हाँ। इसके इसके आगे की स्थिति स्वतः ही हो जाएगी या उसके लिए कुछ और प्रयत्न करना पड़ेगा मन के पार जाने के लिए? देखो, ये आपको जो घटित हो रहा है ना, ये बराबर है। इसमें साक्षी भाव है। ये साक्षी भाव में आपको स्थित होना है। यानी देखो, आप मन नहीं हो, विचार नहीं हो, अनुभूतियाँ नहीं हो, अहंकार नहीं हो, ये सारा कुछ नहीं हो, ये सारे जी। के आप जब साक्षी हो जाते हो, तब समझना कि आप अपने में स्थित होने जा रहे हो, है ना? तो अपने में स्थित हुआ बीज जाता है दोषों के साथ में। यानी आत्मज्ञान की झलकियां मिलती है, लेकिन आप दोष युक्त हो, इसीलिए जो है पूरी तरह से ब्राह्मी स्थिति नहीं हो पाती। आप समझे? जी। तो कभी कभी वो झलकियां मिलती है जहां पर पूर्ण शून्यता है, वहां पर पूर्ण महामौन है, जी। वहां पर न विचार है, न कोई अनुभूति है, न कुछ है। एकदम, क्या कहते हैं, आकाश समान, जहां कुछ भी नहीं। ऐसा, पूर्ण शून्यता। हाँ, ऐसा होता है। वो एक झलक मात्र है, लेकिन उसमें से आनंद की अनुभूति होती है, वो बात अलग होती है। उसमें अलग अलग स्टेजेस है। तो आपको जो हो रहा है, होने दो। इसको रोकना नहीं है, बराबर है ये, है ना? तो यही शंका। हाँ जी, तो इसको होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ भी रहेगा तो हमें बता देना, है ना? ये इसमें इसमें एक घटना घटी थी मेरे साथ में आज सुबह ही। ये पहले भी दो हाँ, चार चार पांच बार मेरे साथ में हुआ। पूरे शरीर के अंदर एक भयंकर वाइब्रेशन हुआ जो करीबन एक 1.5 2 मिनट तक रहा। वो कैसे था मेरे को कुछ हाँ, समझ में नहीं आया उसके बारे में। तो भयंकर वाइब्रेशन पूरे शरीर ये के ऐसी, अंदर ऐसे लग रहा था पूरा शरीर को ऊपर उठ रहा है। हाँ, ये होता है। देखो, ये दो तरह से होता है। एक तो जो है सहस्त्रार से नीचे उतरता है वो, और दूसरा जो है मूलाधार से ऊपर उठता है वो। तो दोनों तरीके से होता है। और हर नाड़ी, हर अंग में ये वाइब्रेशन होता है। तो जी, कई पूरे कई शरीर कभी के अंग कभी, अंग में था ये हाँ, कभी कभी कुछ पार्ट्स में भी होता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जो होता है होने देना है, इसके साक्षी हो जाना बस। ये एनर्जी अपना खेल खेलती है ठीक। शरीर के साथ। उसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप उससे अलग हो, है ना? तो ये होता है, कोई तो उस प्रॉब्लम नहीं। समय मेरे को ऐसा लगा मेरे साथ घटना हो गई मेरे साथ में। तो पहले भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब किसी से देखो, पूछने पूछने में समर्थ रहा नहीं, किससे पूछूं? कोई बात नहीं। जैसे भी जो भी कुछ होता है ना, हमें बता देना। और जितनी भी जी। घटना जी। है, जितना भी कुछ भी है ना, वो ट्रेन में जब बैठते हो ना, वो चाय 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 पुकारता है ना, उसकी वैल्यू जी। उतनी ही है और कुछ नहीं है। आप समझे? अध्यात्म में उसकी वैल्यू जी। उतनी ही है। चाय 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 चाय। ट्रेन में बैठे हो तो चाय वाला आता है क्या? नहीं। आता है जी। हाँ, वो चाय चाय पुकारता है या नहीं? पुकारता है। और दिखता है ना, चाय 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 ऐसा बेचता हुआ। तो जी। जी। अध्यात्म में आपको जितने भी दृश्य दिख रहे हैं ना, वो चाय वाले के जितना ही उसका इंपॉर्टेंस है। और अध्यात्म में जितने भी सुनाई देता है ना, कुछ भी नाद, ये वो सब कुछ, उसका इतना ही जी। जी। वैल्यू है। चाय 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 चाय। वहां अटक नहीं जाना है। ये कोई बड़ी घटना नहीं हो रही आपके साथ में, जी। है ना? लोग इसको बड़ा बड़ा कहते हैं और बड़ा बड़ा हाँ जी। सुनाते हैं। कुछ नहीं होता है ये सब कुछ। नहीं, नाच नाच के विषय में मैंने पहले भी जब शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था। मतलब किसी को ऐसे यूट्यूब पर ही वीडियो देखी थी, बोला ये बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा था। मेरे को ऐसा कुछ अनुभूति हुआ नहीं, उसको छोड़ दिया मैंने। मैं बोला ये होता रहेगा, ये अलग ही चीज है, पर मेरे को कोई मतलब ही नहीं चीज है। ये सारा कुछ जो होगा। मेरे को जो जी।
देखो ये सारा कुछ होगा, यानी जो भी दिखाई देगा, जो भी अनुभूति में आएगा और जो भी सुनाई देगा ना, ये सारा का सारा, ट्रेन में बैठे हो, चाय 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 पुकारता है, थोड़ा टाइम आता है चला जाता है, लेकिन वहां रुकते थोड़ी हो, आप तो अपने गंतव्य स्थान पर ही उतरते हो ना। जी जी। तो ये इतना ही उसका वैल्यू तो है और इसमें कुछ क्या, वैल्यू नहीं है। और लोगों ने इसको बहुत बड़ा आध्यात्मिक ये सब कुछ बना दिया है। कुछ भी नहीं पाओगे इससे, कुछ भी तुम्हारा हल नहीं होगा, तुम वहीं के वहीं रहोगे। ये सारे के सारे माया वाली घटनाएं हैं, याद रखना। जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस जो भी कल्पना हम कर रहे हैं, वो सारे मन के स्तर पर ही है। वही है और कुछ नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है, पहली बात, जो भी सुनाई दे रहा है, दूसरी बात, और जो भी अनुभूति में आ रहा है ना, ये सारा का सारा माया है। और असली अध्यात्म तो इससे भी पार जाना है, तो यहाँ अटकना थोड़ी है। जी जी आप बिल्कुल। समझे? जी। तो कुछ भी सुनाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है ना, तो कोई बड़ी घटना हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझ गए ना आप? है ना? नहीं, एक मन में क्या शंका हो जाती है कि मेरे को कुछ समझ में आया, मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, बस ये आप जानकारी सही लेनी चल थी, रहे हो, आप इसी सही के चल लिए। रहे हो। हाँ बस, कुछ भी रहेगा, कहीं भी अटके रहते हैं ना, मुझे पूछ लेना, ठीक है? मैं, तो कोई बात क्या नहीं। मेन जो समस्या थी वो यही थी कि मुझे भगवत दर्शन करने हैं। अब वो इच्छा इतनी भयंकर इच्छा हो गई थी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब तो देखो, आपका जो कल यहाँ पर प्रसंग जो, मैंने सुना, उस, जी, हेलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरे भीतर जो इच्छा जागृत हुई थी, ये प्रवचन सुन सुन कर ही संतों के माध्यम से, बोले भगवान के दर्शन की लालसा रखो, भगवान के हम्म दर्शन की लालसा करो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करो भीतर। तो वो इतनी लालसा बढ़ गई कि अब उनके सिवा मेरे को दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, कुछ सुहाता भी नहीं है, ना कुछ खाना, ना पीना, ना देखना, ना बात करना, कहीं ना आना हम्म ना जाना, कुछ भी, सारे के सारे बोले वैसे एक तरह से पागल के पागल वो हो गए। नहीं, मुझे तो बस परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, मुझे कृष्ण जी के दर्शन करने हैं। अब ये मेरे को कुछ समझ से पूरी बाहर की बात हो गई। कैसे पाऊं? वही व्याकुलता से पुकारो, व्याकुलता से कैसे पुकारो, वो जो रोना आता है वो रोते रो के पुकार लेते हैं, लेकिन कोई समाधान मेरे को मिला नहीं इसमें। अब कल तो मैंने हम आपका जो प्रवचन सुना, गुरु जी, ये हाँ, हालत हो गई थी मेरी कि हम्म बस के मैं मरना पसंद कर लूंगा अब। हाँ मैं अपने प्राण त्यागने पसंद कर लूंगा, लेकिन मैं इस अध्यात्म में अब आगे नहीं चल सकता, क्योंकि जो लक्ष्य हम्म बना है वो मेरे को मिल नहीं रहा है। अब मैं करूं तो करूं क्या? पहले तो हम्म सारी चीजों का त्याग कर दो, अब वो त्याग हो गया, कुछ हम्म चीजें बची भी है, पर हम्म लेकिन वो भीतर लालसा इतनी बढ़ गई कि उसके सिवा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हम्म हम्म अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? कोई पूछे, कोई बताने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ के सहलाने वाला नहीं, कोई दुलार करके बेटा करके बोलने वाला भी नहीं मेरे पास में, किससे कहूं? हम्म 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 मेरे घर में बोला माहौल ही ऐसा बन गया कि मेरी पत्नी भी रोज आके बोलती है, आप क्यों रोते हो रोज? थोड़ा तेरे समझ के बाहर की बात, तेरे को क्या बताऊं मैं? हम्म 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 बोला आप पागल हो जाओगे, हम क्या करेंगे? और आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्या करूं? अब मेरे मेरे को दिमाग काम ही नहीं करता है, मेरे को तो बस भगवान चाहिए। बोलेंगे ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हम्म हो गया था मेरे साथ में। अब कल मैंने बात की थी सुनीता दीदी से, तो हम्म उनको पूछना, मैंने को साफ साफ बोला, मेरे को अब तो मेरे को प्राण त्यागने की इच्छा हो रही है, हम्म इतना मैं पागल हो गया। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारे मन का खेल है, हम्म ये सारा मन करवा रहा है, ये मन का खेल है, समझो, होश में आओ, थोड़े हम्म से संभल जाओ तो आपको सारी घटना समझ में आ जाएगी। तो आज बराबर। सुबह जल्दी उठा, जल्दी उठने की आदत, तो उठ के बैठ गया, तो हम्म ये जाके समझ में आया थोड़ा। बोले हम्म सारे जो इच्छा हो रही है दर्शन करना, किसकी इच्छा हो रही है? मन की इच्छा हो रही है। ये हम्म पाना है, ये भी इच्छा मन की है। तो सारे मन के धरातल पर घटनाएं हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, हम्म ये मन को। तब ये सुबह से बराबर। थोड़ा बहुत, आज पूरा दिन मेरा बहुत आपकी कृपा से बहुत अच्छा निकला। हम्म। तो तो यही है। ये कोई बताने वाला मिल जाए तो वो। हाँ जी। जी, हाँ जी। तो देखो ये ऐसा ही है कि मन ही खेलता है। आपके भीतर इच्छा किसी ने डाल दी,
है ना। अब मन ने पकड़ जी लिया जी कि अमेरिका जाना है, बस अमेरिका जाना है, और यहाँ गांव में खेती कर रहा है, और जा नहीं पाता है, कोई रास्ता भी जी। सूझता नहीं है, बस अमेरिका जाना है, रटन, है ना। तो वैसी हो जाती हाँ है वो रटन। रिटर्न बैठ गई भी तो। हाँ, और ये मन ने पकड़ लिया ऐसा, तो मन तो है ऐसा ही भयंकर कहीं तरीके से नीचे पकड़ बन लिया। जाता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़े रिलैक्स हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ। जब ये रटना बंद हो जाएगी ना, तब वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप दिख जाएगा। क्योंकि जब तक अब इच्छा बस करने ये। वाला है ना, तब तक आप हो। जी। जब तक इच्छा करने वाला है, तब तक अहंकार है, तब तक मन है। और जिस दिन ये सारा खत्म हो जाएगा, अचानक यूं ही पाओगे कि अरे वो तो सामने खड़ा है। तब आप जो है ना अपने पर ही हंसोगे, जोर जोर से हंसोगे कि ये मैं क्या बेवकूफी कर रहा था। ज्ञान हो जाएगा पूरा, पक्का, ये बात है। तो आपकी कृपा से ही होगा मुझे। तो आप निश्चिंत रहना, हमारे गुरुजी है ना समर्थ है। समर्थ मतलब जी महासमर्थ है ना, तो वो सारा कुछ कर देगा, है ना। जी तो जी बड़ी अद्भुत बात कही। तो ठीक है। जी जी। मेरा शंका समाधान हो गया।